तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 2026 में पूछे गए जो प्रश्न हैं रीति काव्य से। तो देखिए ये दिसंबर 2025 में पूछा गया प्रश्न है और 19 अंकों का है। रीति मुक्त काव्य धारा का परिचय देते हुए रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में घनानंद का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, ओके। तो हमें करना है विश्लेषण। आइए। रीति काल में जहाँ अधिकांश कवि नायिका भेद और अलंकारों में उलझे थे, वहीं एक कवि ने अपने हृदय की सच्ची पीर को कविता बना दिया। वह कवि थे घनानंद, इसलिए उन्हें रीति मुक्त काव्य धारा का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कवि माना जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। घनानंद को एक्चुअली बच्चों क्या है, घनानंद को सच्चा प्रेम हुआ था सुजान से और उसके विरह को ही वो उनकी, क्योंकि सच्ची ही पीर है, जब आप पढ़ेंगे ना आप सच में खो जाएंगे, बहुत मार्मिक, और उन्होंने उसका चित्रण भी किया है। ठीक है, तो देखिए उत्तर क्या है। ऐसे सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखेंगे। रीतिकाल हिंदी साहित्य का वह काल है जिसमें काव्य शास्त्र, अलंकार, रस और श्रृंगार का अत्यधिक विकास हुआ, किंतु इसी काल में कुछ कवियों ने रीति ग्रंथों के बंधनों से मुक्त होकर स्वानुभूति, प्रेम, विरह और हृदय की वास्तविक अनुभूतियों को अभिव्यक्ति दी। इसी धारा को रीति मुक्त काव्य धारा कहा जाता है। घनानंद इसी धारा के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। रीति मुक्त काव्य धारा का परिचय। रीति मुक्त आखिर होता क्या है? रीति के बंधनों से मुक्त काव्य। विशेषताएं। स्वानुभूति प्रधान, मतलब अपनी अनुभूति के ऊपर लिखी गई है ये। स्वानुभूति प्रधान, कृत्रिमता का अभाव, हृदय की सच्ची अनुभूति। ठीक है, अच्छा उसके बाद में हम लोग चलते हैं आगे। मतलब अपने हृदय की ही सच्ची अनुभूति को उन्होंने रचनाओं में दिया है। विरह की मार्मिक अभिव्यक्ति, सहज भाषा, व्यक्तिगत प्रेम, भावों की प्रधानता, अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग। लाइन डायग्राम इस तरीके से बना करके आना है, देखिए, जिससे कि आपको स्वतः ही अच्छे मार्क्स टीचर देने पर विवश हो जाए, उसकी कलम से नंबर जो है वो क्या हो जाए, टपकने लग जाए। क्या सबसे पहले आप लिखेंगे, देखिए इस तरीके से रीति मुक्त काव्य धारा, फिर वो किस पर आधारित थी, देखिए ऐसे स्वानुभूति, उसके बाद में स्वानुभूति के बाद में सच्चा प्रेम, फिर विरह, फिर भाव प्रधानता, सरल भाषा, स्वाभाविक अलंकार। देखिए क्या क्या, ये देखिए स्वानुभूति नंबर 1, सच्चा प्रेम, और फिर विरह। जब सच्चा प्रेम होगा तो विरह तो कभी ना कभी तो होता ही है। देखिए फिर विरह में भाव प्रधानता, फिर सरल भाषा, और उसके बाद स्वाभाविक अलंकार। ठीक है, अच्छा अब आगे देख लेते हैं माइंड मैप पूरा रीति मुक्त काव्य को डिफाइन करने के लिए। रीति मुक्त काव्य, स्वानुभूति, विरह और प्रेम, उसके बाद सरल भाषा, करुणा और भाव प्रधानता। और किसने लिखा है ये? घनानंद जी ने। कैसे? रीति मुक्त काव्य 3 भागों में बांटा उसे, स्वानुभूति, विरह और प्रेम। अब ये किस में स्वानुभूति कैसे लिखी है? सरल भाषा में। विरह से क्या होता है? करुणा उत्पन्न होती है। प्रेम से क्या उत्पन्न होता है? भाव प्रधानता, जब किसी के प्रति प्रेम होगा तो। और ये किसने लिखा है ऐसा? हमारे हमारे वन एंड ओनली घनानंद जी ने। ठीक है, इसीलिए इन्हें विरह की पीर के कवि भी कहा जाता है। घनानंद का परिचय हम देख लेते हैं। नाम इनका था घनानंद, और काल कौन सा था? रीतिकाल। धारा थी रीति मुक्त, और मुख्यतः इन्होंने श्रृंगार में भी विशेषतः वियोग पर घनानंद जी ने लिखा है। मुख्य विषय है इनकी हृदय की सच्ची अनुभूति। ओके, आगे चलते हैं हम लोग घनानंद की काव्यगत विशेषताओं पर। ओके, घनानंद की काव्यगत विशेषताएं कैसे हर चीज़ को हाईलाइट करके लिखा है, बस टीचर को समझ में आना चाहिए कि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा लिखने से ही मार्क्स नहीं आते, और कॉपी भी क्योंकि इस बार आपकी 26 पेजों की ही आ रही है, तो कितना ही लिखेंगे आप। ठीक है, 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम है। स्वानुभूति की प्रधानता। ठीक है, स्वानुभूति की प्रधानता, घनानंद ने वही लिखा जो उन्होंने स्वयं अनुभव किया। उनका प्रेम कल्पना नहीं बल्कि वास्तविक अनुभूति है। ठीक है, अच्छा अब आगे हम देख लेते हैं कि विरह का उन्होंने अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। घनानंद को विरह का सम्राट कहा जाता है। उन्हें काव्य में
उनके काव्य में वियोग की पीड़ा बहुत अत्यंत हृदय स्पर्शी है। ठीक है, उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अति सूधो स्नेह को मारग है। अति सूधो स्नेह को मारग है, यह प्रेम की सरलता और सच्चाई को व्यक्त करता है। देखिए, सुजान ने तो बिल्कुल एक तरफा ही उनका प्रेम था और एकदम रिजेक्ट कर दिया सबके सामने उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके प्रति कोई दुष्भावना नहीं पाली और आजीवन उसको उसी तरीके से प्रेम करते रहे, और इतना प्रेम किया है कि धीरे धीरे भक्ति के भी वो समीप पहुंच गए हैं। देखिए, प्रेम की पवित्रता, इनका प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण नहीं बल्कि आत्मिक प्रेम है। भाव प्रधानता, इनके यहाँ अलंकारों की अपेक्षा भाव अधिक प्रभावशाली है दोस्तों। तो भाव प्रधानता, इनके यहाँ अलंकारों की अपेक्षा भाव अधिक प्रभावशाली है। उसके बाद भाषा, ब्रज भाषा मधुर मधुर है, इनकी भाषा सरल है और प्रभावपूर्ण है। और उसके बाद में अलंकार कौन कौन से यूज़ किए हैं? अनुप्रास, रूपक, उपमा और यमक। ठीक है, और इनका प्रयोग स्वाभाविक रूप में मिलता है। रस, मुख्य रस श्रृंगार रस है, वियोग पक्ष, साथ ही करुण रस की भी सुंदर अभिव्यक्ति। प्रकृति चित्रण, प्रकृति का चित्रण मनोभावों के अनुरूप इन्होंने जो है किया है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं संगीतात्मकता। इनकी रचनाओं में लय और मधुरता अत्यधिक है। ठीक है, और मनोवैज्ञानिक चित्रण, प्रेमी के मन की सूक्ष्म भावनाओं का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण मिलता है। घनानंद क्यों है रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि? क्योंकि इन्होंने रीति के नियमों से मुक्त लिखा है, स्वानुभूति प्रधान लिखा है, सच्चा प्रेम लिखा है, विरह की मार्मिकता को लिखा है, सरल भाषा में लिखा है। और देखिए, उसके बाद में आप लोग भावों की गहराई है इनके काव्य में, इसी कारण इन्हें रीति मुक्त काव्य धारा का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कवि माना जाता है। प्रमुख उदाहरण अति सूधो स्नेह को मार्ग है। यह पंक्ति घनानंद के प्रेम दर्शन का सार मानी जाती है। अति सूधो प्रेम को मार्ग है। ठीक है, अब निष्कर्ष हर प्रश्न के उत्तर में लास्ट में देना ही है। घनानंद ने रीतिकालीन कृत्रिमता से हटकर प्रेम, विरह और मानवीय संवेदनाओं को अत्यंत सहज एवं मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया। उनका काव्य हृदय की सच्ची अनुभूतियों का दर्पण है। इसी कारण वे रीति मुक्त काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं तथा हिंदी साहित्य में उनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम 10 मुख्य पॉइंट हम देख लेते हैं। ये आप याद करेंगे तो इलेबोरेट तो आप इनको अपने आप भी करके आ जाएंगे। क्या क्या है? रीति मुक्त काव्य, रीति बंधन से मुक्त काव्य, स्वानुभूति इनकी प्रमुख विशेषता है। घनानंद इसके प्रमुख प्रतिनिधि कवि है या सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कवि है। मुख्य रस है इसका वियोग श्रृंगार, प्रेम आत्मिक एवं सच्चा है। विरह का अत्यंत मार्मिक चित्रण, ब्रजभाषा का मधुर प्रयोग, भाव प्रधान शैली, स्वाभाविक अलंकार, सरल प्रभावशाली, हृदय स्पर्शी जो है इसमें अभिव्यक्ति की गई है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि और बच्चों का भी जो 75% मार्क्स लाने का सपना है वो पूरा हो सके। अगले वीडियो में रीति मुक्त काव्यधारा एवं घनानंद पर 20 MCQs लेकर के आऊँगी मैं, जिससे कि यह टॉपिक आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ सके। बहुत बहुत शुक्रिया, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब भी अवश्य ही कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा प्यारे प्यारे। और अगला वीडियो आप लोग किस पर चाहते हैं, क्या सुधार चाहते हैं आप लोग मेरी वीडियो में, ये भी अवश्य बताइएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी वीडियो को और धन्यवाद।